सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाता है कुछ खबरें खास सादा जयजत अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए तैयार रहे हम और आप आज करने की इसी की बात। रोज हो रहा है अतिक्रमण, बदल रहे हैं। कहते हैं जमीन खोदकर अंदर पहचान के लिए चिन्ह प्रमाण निकाल रहे हैं, लेकिन जो आंखों से दिखता है वह नहीं सुहाता है। वहाँ तो कहते हैं आंखें फेर ली जाती हैं, आंखें बंद करती हैं। हमारे पास आप लोगों के सहयोग से लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई नए तीर्थ की जानकारी मिल जाती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि आप एक एक करके दिखा दो, कभी कुछ इकट्ठे भी दिखा दो हमें कि हमारे तीर्थ की संपदा में कितने प्राचीन तीर्थ थे जिनको बदल दिया गया। आज आपको ऐसे ही हम दिखाएंगे, एक नहीं 17 बताएंगे। और आप देख लीजिए, यह तो वह हैं जहाँ पे प्रमाण के लिए एक ऐतिहासिक पुत्र को, धार्मिक किताबों को, धार्मिक संस्कृत को, ग्रंथों को नहीं खोलना है। संस्कार जो सरकार है उसके विभाग के अंदर पन्नों को नहीं पलटना कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा है। अरे जो सामने दिखता है वह सब कुछ साफ साफ स्पष्ट दिखता है। आज वही बताएंगे आपको 1 से 17 तक उन तीर्थों के बारे में, उन मंदिरों के बारे में, उन प्रतिमाओं के बारे में जो साक्षात दिखती हैं। और ये आप कह दें इनको बदलने से भगवान खुश नहीं होते। वह कहते हैं आप तो इसके साथ, अरे इनको क्यों बदलते हो, क्यों नहीं एक नया तीर्थ अपने आप जड़ते हो। आज यही शुरुआत करते हैं एक साथ। भारत की औद्योगिक राजधानी से बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर नासिक से बात करते हैं। नासिक का यह अंजनेरी जैन तीर्थ। अब जैन हम बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए वहाँ जैन को रबड़ मिटा के घिस दिया है और कुछ हनुमान तीर्थ बना दिया है इसे अंजनेरी गुफाओं के अंदर, जहाँ पर साफ दिखेगा आपको हमारे पूजा की पुस्तकों में, आगम के शास्त्रों में जगह जगह नाम मिल जाएगा और इतिहास साफ मिल जाएगा, पर उसे अब बदल के हनुमान मंदिर के रूप में बदल दिया है। शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं। महाराष्ट्र की एक और सुनाते हैं। महालक्ष्मी जैन नहीं, मुंह से ऐसे निकल रहा है पर जैनी तो है ना। कोल्हापुर के महाराष्ट्र के ऐसे महालक्ष्मी मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको खड़गासन प्रतिमाएं द्वार के प्रवेश से पहले ही आचार्य विश्वसागर जी भी गए थे, उनसे हमारी चर्चा हुई। कहते स्पष्ट रूप से वह जैन मंदिर था और अब भी आज प्रमाण। यहाँ खुदाई नहीं करनी है, किसी को दीवार को हटा के नहीं देखना, जमीन नहीं खोदनी है। अरे सामने वो दिख रहा है, कम से कम उसके बारे में कोई तो बोले। नहीं बोल पाते क्योंकि अधिक खोपड़ियों में हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये कहा सुना है ना, बस वही है बात है कि यहाँ पर जो दिखता है उसे बदल दिया जाता है और इसे महालक्ष्मी मंदिर कहा जाता है। यहाँ की तीर्थंकर प्रतिमाएं आज भी कहते हैं पाषाणों में बोल जाती हैं, अरे कुछ तो देखो, दिखता नहीं है क्या, समझते नहीं हो इस खड़गासन प्रतिमाओं में क्या कायोत्सर्ग मुद्रा में आपको दिख रहा है। चारधाम के बारे में बहुत सुना होगा, उत्तराखंड के अब आपके पास केदारनाथ में आ गए हैं। केदारनाथ के अंदर आप कहेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, अरे हमने नहीं, जब स्टार न्यूज़ की टीम यहाँ गई थी ना तो उनके जब वीडियो चलाए थे उन्होंने दिखाने कितनी अंदर गर्त भर गया, क्या भर गया देखो इसके अंदर, पर उनके सामने ही यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाएं स्तंभ और ऊपर दिखी हुई साफ उकेरी हुई दिखाई दी थी। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण कहता नहीं, जब उस चैनल ने दिखाया तो हम बोला नहीं उन्होंने ये बात है, पर कैमरे में कैद हुआ और पता चला ये केदारनाथ मंदिर किसका है, हकीकत में कब बदला गया, यह सब जानते हैं। नहीं तो एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इतिहास सामने आ जाएगा। बद्रीनाथ ओ आदिनाथ, यही कहा था श्वेत पिचारे आचार्य थे विद्यानंद जी महामुनिराज ने। जब जैसे ही प्रवेश करके देखा था, आज भी 4-5 हज़ार फीस है। सुबह जब होता है नहीं प्रक्षाल अभिषेक होता है, प्रक्षाल होती है, नहवन होता है, तब आप देख लीजिएगा हाथ कंगन को आरती किया। अब यहाँ आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी पहुँचने वाले हैं, शायद मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल के शुरू में पहुँचेंगे। देख लीजिएगा प्रमाण, एक बार नहीं कई बार प्रमाण देख लिए गए हैं कि यहाँ पर आदिनाथ दिखते हैं या आपको शिव जी दिखते हैं। पहचान आप कर सकते हैं, पर कहते हैं कैसे बदलते हैं यह इतिहास इन बड़े बड़े धाम रूपी तीर्थों में छिपा पड़ा है। बद्रीनाथ कहो ओह आदिनाथ तीर्थंकर नमना। श्री राम जी की अयोध्या सब जानते हैं, पर 5 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान, इन 5 तीर्थंकरों उससे बहुत 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 पहले यह जन्मभूमि कल्याणक भूमि है। 29 अगस्त 2003 का अखबार दिखा रहे हैं आपको, जब अदालत के आदेश पर यह कहा गया कि खुदाई करो, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो राम जी के सीता जी के प्रमाण मिलेंगे, कोई मूर्ति मिलेगी, तलाश की गई। और पता है यह टाइम्स ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा अखबार क्या लिखता है कि अगर खुदाई के प्रमाण से देखेंगे तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाएं ही निकली। कहाँ है मत पूछिए, क्योंकि
चीज को सफा और गायब करने में यहाँ देर नहीं लगती है। पर हाँ, इस अखबार ने लिखा है, अगर इसको खुदाई को प्रमाण मान लिया जाए तो इस अयोध्या पर पहला अधिकार जैनों का होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई नहीं बोल पाया, ना बोलना कोई चाहता है, ना कोई बोलता है, क्योंकि सच्चाई के सामने हम झूठ के नकाब लगा के यूं ही रह जाते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के नीचे जब आते हैं उधर, तो तलहटी में इस मंदिर में रुक्मणी और श्री कृष्ण जी की एक प्रतिमा, जरा क्लोजअप करके देखते हैं तो ऊपर रुक्मणी जो कहते हैं ना, उसके ऊपर देखिए आपको तीर्थंकर प्रतिमा साफ नजर आती है। ये रुक्मणी है या तीर्थंकर नेमिनाथ, यही तो प्रत्यक्ष को कहते हैं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्री जी इसको लाए और उन्हें रुक्मणी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में बस इसका तिलक कर दिया, बस समझ लीजिए प्रतिमा को बदल दिया। पता नहीं कौन से भगवान बदलने से खुश होते हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। अरे देवी देवता भी इस बात को स्वीकार नहीं सकते, कहते हैं अरे तुम इतने बना सकते हो नए के नए तीर्थ, क्यों पुराने को किसी को बदलते हो? अगर राम का नाम श्री कृष्ण जी कर दोगे तो क्या राम जी खुश हो जाएंगे या श्री कृष्ण जी खुश हो जाएंगे? नहीं, जो जिस रूप में है उसी रूप में पूजन करें तो कहते हैं दोनों ही खुश हो जाएंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इस पोलाची सर्कल में पहुंचते हैं। अथाली अम्मन देवी, देख रहे हैं आप? तो ध्यान से देखिए, क्लोजअप करके देखिए, ये देवी हैं, तीर्थंकर है। यानी तीर्थंकर प्रतिमा को सिंदूर लगाओ, थोड़े कपड़े पहनाओ, रंग बदलो, चेहरे पे कुछ और लगा दो और सब बस है देवी बना दो। ये साफ दिख रहा है, यहाँ कहीं खुदाई नहीं करनी है, किसी दीवार को कुरेद कर नहीं निकलना है, कोई नीचे त्रिशूल या नहीं देखना है, पर यहाँ पर जो सामने दिख रहा है बस उसी के स्वरूप को पहचानना है। अरे रूप को बदल सकते हैं पर स्वरूप नहीं बदलता है। आज भी तीर्थंकर प्रतिमाएं जैसे पाषाण में मुख कर कर भूलती हैं, हाथ कंगन को आरसी, अरे इन्हें तो पहचाने, पर पहचानने वाला कौन होगा? सवाल इतना ही है। आज यही आवाज़ चैनल महालक्ष्मी आपसे कर रहा है। तेलंगाना की बात करें, हर राज्य की बात करेंगे, यहाँ के हनाम कोंडा की बात कर रहे हैं आपसे। पद्माक्षी टेम्पल बहुत फेमस, हम जितने नाम ले रहे ना, इन सबको गूगल में रख के देख लीजिएगा एक बार कि हम यूं ही बोल रहे हैं या यूं ही सही बोल रहे हैं। हाँ, हनाम कोंडा ये 1107 ईस्वी में बनाया गया था और तब नाम था कदाल लया बसदी। बसदी जिनालय को कहते हैं और यह साफ स्पष्ट आ रहा है, ये पद्माक्षी में यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि हकीकत क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सामने प्रतिमाएं साफ बता रही हैं। अरे रंग बदल दोगे, कपड़े डाल दोगे, कुछ भी कर दोगे, सिंदूर लगा दोगे, पर खड़गासन या पद्मासन अपनी पहचान मुख से बोलते हैं। अरे पारस प्रभु तो हर कोई जानते हैं, फण के साथ मुद्रा हर कोई पहचानता है, जानता है, पर यहाँ पर नाम बदल कर क्या किया जाता है। उड़ीसा की राजधानी में बात करते हैं, भुवनेश्वर के पड़ता है उदयगिरी खंडगिरी। खंडगिरी बिल्कुल खंड खंड कर दिया। यहाँ पे जैन समाज की बात कर रहे हैं, यहीं पर है ना राजा खारवेल का वह शिलालेख, जिसको देखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे देश का नाम भारत, यहीं से पढ़ के उन्होंने पहचाना था। 17 लाइनों का वह शिलालेख के ऊपर लिखी गई आज भी वह इतिहास है। जिस तरह नष्ट हो जाता तो कौन कह पाता कि भारत का भी आज इतिहास इस नाम से है। नमो रंताड़म की पहचान जिससे हुई थी वह यहीं से हुई थी। सोच सकते हैं आप, विश्वास कर पाते हैं? पर यहाँ पर वह इतिहास उकेरा हुआ मिल जाता है। पर यहाँ पर देख रहे हैं तीर्थंकर प्रतिमा को बदला जा रहा है। अदालत खट 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 करके आवाज़ दे रही है कि जो तुम्हें रोको, पर नहीं, कहते हैं यहाँ पर मिल भगत सब कुछ चौपट। क्या कहते हैं, क्या कहा सुना है ना अपने बचपन में, अंधेरी नगरी बस वैसा राजा। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमारे जैन सभा के साथ यह साफ दिखता है। वही कह रहे हैं, अरे जो दबा हुआ है उसकी तो भी बात ही नहीं कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी, तिरुपति का आंध्र प्रदेश का। वेंकटेश्वर, विष्णु जी के सहस्त्र नाम में पढ़ेंगे तो वेंकटेश्वर नाम नहीं मिलेगा, पर यह वेंकटेश्वर जी है। हमेशा आभूषणों के अंदर ही छिपा रहता है, चेहरा दिखता नहीं है। एक खास बात है, केवल यहीं पर ऐसी बात मिलती है। यहाँ पर अंग वस्त्रों के साथ ही अभिषेक होता है। पहले की बात नहीं करें, अब की बात कर रहे हैं। क्यों होता है? सुना हुआ आपने, लिखा मिल जाएगा गूगल में कि आपको श्रवण बेलगोल के बाहुबली चाहिए या तिरुपति बालाजी के नेमिनाथ, एक ले लो एक दे दो। यह फैसला तय किया गया था। विश्वास नहीं होता, पर हकीकत यही है कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रतिमा को किस तरीके से खड़गासन मुद्रा को क्या बदला जाता है, आभूषणों से ठक दिया जाता है और कहते हैं बालाजी बन गए। पर हकीकत में मुहूर्त को एक बार जांच कर लेनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये जो फालतू हम बोलते हैं, कम से कम इस पर जुबान पर तो एक ताला लगना चाहिए अगर सच है तो। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का हरीशचंद्र फोर्ट, गढ़ फोर्ट, हरीशचंद्र गढ़ फोर्ट सर्च कीजिएगा, गणेश मंदिर, जी हाँ, तो आपको
वहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाएं आपको दिख जाएंगी। एक समय जब यहाँ पर जैन वंश पूरे रूप में था, समृद्धि में था, तब का यह बना मंदिर अब गणेश मंदिर के नाम से बदल दिया गया है। आज आपको कतारों में बता रहे हैं, कुछ इतिहास एक साथ दिखा रहे हैं, जहां ना कुरेदना है, ना दबाना है, ना खोदना है, ना दीवार के पीछे जाना है, ना कुछ और करना है, ना किसी को जोड़ के करना है। जो सामने दिख रहा है बस वही बोलना है। तमिलनाडु के जहां हुआ था नरसंहार, कहते हैं, कह सकते हैं, मद्रास टू मदुरई, 50,000 साधु और लाखों शावकों को किस तरह मारा गया था, सूली डाल कर डाला गया था। बस सलूर की बात कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये कौन सी देवी है आप पहचानिए। हम जो कह रहे हैं चक्रेश्वरी देवी के ऊपर मस्तक पर देखिए पद्मासन रूप में आदिनाथ भगवान। यह बहुत बड़ी पहचान, पर कहते हैं यह तो हमारी माता है, यह तो हमारी देवी है। दिखते नहीं है कि चक्रेश्वरी के ऊपर आदिनाथ विराजमान है, पर कौन कहे कि यह तीर्थंकर महान है। बदलो बदलो बदलो, तब से अतिक्रमण आज भी हो रहा है। कर्नाटक के बगलकोट के हालूर के मेलगुड़ी जैन, हटाइए, जैन मंदिर की बात करते हैं। देख रहे हैं आप, पहचान सकते हैं। अमोघ वर्ष राजा थे ना, 870 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने यह बसदी बनाई थी। पर आज नाम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, रंग बदल गया है। कहते हैं जीने का ढंग या पूजा का ढंग, पूजा का नाम सब बदल गया है। पर हाथ कंगन को आरसी किया, जो दिखता है वह फारसी किया। आज भी यहाँ प्रमाण, जिंदा प्रमाण मौजूद हैं, पर कौन सुनेगा। आज आपको एक एक करके सब दिखा रहे हैं, आपके अड़ोस के भी, आपके पड़ोस के भी, आपके पास के भी, आपके दूर के भी। तमिलनाडु के थ्रीवलूर की बात करें, वीरा राघवा स्वामी मंदिर देख रहे हैं आप। यहाँ पर पारस प्रभु बन गए विष्णु। छाती पर त्रिशूल बनाया, कपड़े बनाए, सिंदूर लगाया, आंखें खोलकर रंग जमाया, फूल डाले और कह दिए विष्णु स्वामी। कौन नहीं पहचानता फन वाले पारस प्रभु को। दूर दूर से कहते हैं जो जैन नहीं है, जो धर्म में नहीं है, वह भी बता देगा, अरे ये तो जैन खड़े परमासन फन वाले पारस हैं। और हम कहते हैं नहीं, यहाँ तो ये विष्णु है। इनके बारे में कभी सरकार से कोई बोल पाएगा, प्रशासन से, पुरातत्व विभाग से, या अदालत में जाके खट 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 खटा पाएगा? क्योंकि यहाँ किसी प्रमाण की दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार आंख खोल के सही बात को सही कहने की बस एक हिम्मत चाहिए। कहते हैं, हम नहीं कहते इन सबको बदलो, हम सब कहते हैं यहाँ पर एक शिलापट लगाओ, एक शिला लिखो कि अतीत में इस तरह था, और उसको उस रूप में रखे ही जो जैसे चाहता है वह पूजा करे। पर मंदिर को, शक्ल को, सूरत को, भगवान को बदले मत। उनको मूल रूप में रखा जाए और उनकी पूजा उस रूप में की जाए, तो सबके लिए, किसी के लिए बुराई नहीं होगी। हम यही तो कहते हैं, जब हम किसी मस्जिद में खुदाई करते हैं, जो वहाँ का स्वरूप है उसे बिगाड़ो मत, रूप को बदलो मत। हम तो कहते हैं जो सामने दिखता है बस वही बोलता है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की बात करते हैं आपसे, खड़की के टोरानमल घाट की रोड की गुफाओं की। जैन केव्स नहीं, नागार्जुन बाबा बन गए यहाँ पर। आप देखेंगे 3 खड़गासन प्रतिमाएं तीर्थंकरों की, 2 छोटी और 1 बड़ी। मूछ बना दो, बाल लगा दो, कपड़े पहना दो, रंग लगा दो, बस कह दो यह तो नागार्जुन बाबा बन गए हैं। साफ समझ आ रहे हैं। लोग कहते हैं कौन नहीं बदलता, हकीकत दिखाई देती है। कौन बदलता है यह साफ दिखता है, पर कोई इस पर नहीं बोलता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के खवाने की बात करते हैं, खानेश्वर बाबा। जी हाँ, तीर्थंकर प्रतिमा बिल्कुल साफ दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है। पीछे पोस्टर लगा दिया शिव जी का और कह दिया यह तो खानेश्वर बाबा हैं। पहचान रहे हैं आप? कोई पहचान ले, कोई जान ले, कोई तर्क नहीं हुआ, कोई वितर्क नहीं हुई, कोई कुतर्क नहीं हुआ। हर कोई कहेगा यह तो जैन तीर्थंकर प्रतिमा ध्यान मुद्रा पद्मासन में है। और किसको कहते हो? शिव जी को, खानेश्वर बाबा। समझ लीजिए कैसे जैनों के साथ कितना अत्याचार, कितना बदलाव हो रहा है, ये आज भी आंखों से दिख रहा है। महाराष्ट्र के चांदवाड़ की बात करें तो कालिका माता मंदिर दिख रहे हैं आप, लेकिन आपको ध्यान से देखेंगे साइड में आपको सारी पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाएं दिख रही हैं। कहते हैं पत्थरों को कितना बदलोगे, रंग बदलो, रूप बदलो,
कहीं तो दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है और तीर्थंकर प्रतिमाएं स्वतः बोलती हैं, अरे ये तो कभी जैन मंदिर था और आज उसको आप कलिका माता मंदिर में बदलते हो। बस यही बात है आज जैनों के साथ। आज आपको सिर्फ हमने 17 दिखाए हैं, इसके पीछे एक नहीं कई बिंदी लगा दो, आपको इतने मंदिर बदले गए हैं और उसमें एक बिंदी वाला होगा तो उससे ज़्यादा प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। ऐसा है जैनों का इतिहास, जिसको आज संभाल लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी तुम कुछ नहीं कर पाए, अपनी पुरानी विरासत को भी यूं ही मिटाते रहे। कहीं ना कहीं तो खटखट करो, कम से कम इनकी पहचान के लिए कुछ तो प्रयास करो। सादर जय जिनेंद्र।